मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नई सरकार ने शपथ ले ली। पीएम, कई राज्यों के सीएम, केंद्र मंत्री, संत महात्माओं और हजारों की संख्या में मौजूद जनता के बीच रेखा गुप्ता का राज तिलक हो गया। रेखा गुप्ता और उनके सुपर 6 ने काम भी संभाल लिया, लेकिन अब है असल चुनौती, और वो है यमुना की सौगंध। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। 8 फरवरी को जिस भागीरथ संकल्प को पीएम मोदी ने विजय संबोधन में दोहराया, अब इस मिशन को साकार करने का समय आ गया है। मैली और काली यमुना में ट्रैश स्कीमर, वाटर वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट लगातार नजर आ रहे हैं। यमुना में आरती की भी शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यमुना की जो सफाई है वो शुरू कर दी गई है। घाटों पर जो गंदगी है, जो कूड़ा कचरा है, उसे उठाया जा रहा है और साथ ही 7 मशीनें लगाई गई हैं यमुना में जो ठोस कचरा है उसे निकालने के। 13 फरवरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक की थी। उसी में अफसरों को यमुना की सफाई में तुरंत जुट जाने के निर्देश दे दिए थे। शुरुआत कचरा और गाद गंदगी हटाने से हुई है। संकल्प 2027 के अंत से पहले यमुना को निर्मल करने का है। यमुना को एक ही चरण में साफ किया जाएगा, अभी से लेकर दिसंबर 2027 तक। हाँ, पैरेलली इसमें कई काम होंगे। ये नहीं है कि एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम होगा। यानी जो सफाई का अभियान है वो 2027 में पूरा हो जाएगा 100%। यमुना मैया को 3 साल में निर्मल और अविरल बनाने के लिए मिशन मोड में 4 चरण की रणनीति बनाई गई है। पहला, यमुना में जमा कचरे, गाद, अन्य गंदगी को हटाया जाएगा। दूसरा, नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन, अन्य बड़े नाले साफ किए जाएंगे। तीसरा, मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और कामकाज की रोज निगरानी होगी। चौथा, 400 MGD सीवेज ट्रीटमेंट की कमी को पूरा करने के लिए नए STP DSTP बनाए जाएंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को कारखानों से नाले में छोड़े जा रहे गंदे पानी पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, नगर निगम, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग और DDA समेत तमाम एजेंसियों को तालमेल से काम करने को कहा गया है। मिशन क्लीन यमुना में इन सभी कामों की हर हफ्ते हाई लेवल मॉनिटरिंग होगी। बीजेपी का दावा है कि बहुत जल्द दिल्ली में यमुना का वो रूप दिखेगा जैसा किसी ने सोचा भी न था। हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में गारंटियों को पूरी करने का सफर शुरू। यमुना का सफर कैसे शुरू करेंगे? सब सफर, मैंने आपसे कहा, सभी गारंटियां पूरी करने का सफर आज प्रारंभ होता है। दिल्ली में अब डबल इंजन सरकार है। 3 पड़ोसी राज्य जहां से यमुना गुजरती है वहां भी बीजेपी की सरकारें हैं। माना जा सकता है कि यमुना पर झगड़े की गुंजाइश नहीं होगी। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम और लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। यमुना के कायाकल्प में बीजेपी ने वैसे भी साबरमती को मॉडल बनाया है। साबरमती रिवर फ्रंट जैसा ही रूप देने का वादा दिल्ली वालों से अपने संकल्प पत्र में भी किया है। साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद की पहचान बन चुका है। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी अहमदाबाद आते हैं तो साबरमती रिवर फ्रंट जरूर पहुंचते हैं। बतौर सीएम नरेंद्र मोदी ने साबरमती का उद्धार किया, वही पीएम रहते यमुना का करना चाहते हैं। नई सरकार की शपथ तो आज हुई, लेकिन एलजी की फुर्ती पर आम आदमी पार्टी सवाल पूछती रही है कि एलजी ने यमुना पर यही फुर्ती पिछले सरकार के वक्त क्यों नहीं दिखाई। दिल्ली के एलजी अगर अभी ये काम कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये क्लियर हो गया कि ये गंदी राजनीति कर रहे थे और पहले काम जानबूझ के नहीं कर रहे थे या फिर हमें जानबूझ के रोक रहे थे। लेकिन आपके इन आरोपों पर पलटवार के लिए बीजेपी भी 2 साल पुराने पन्ने खोल रही है, जब 2023 में एनजीटी के आदेश पर यमुना की सफाई के लिए एलजी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति बनी थी
और जब केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर इस अभियान पर रोक लगवा दी थी। एनजीटी का जो ऑर्डर था जिसमें उन्होंने मुझे इस हाई लेवल कमेटी का चेयरमैन बनाया था, केजरीवाल साहब ने शायद समझा कि अगर यमुना की सफाई होगी जो मैं नहीं कर पाया 8-9 सालों में, तो उसका क्रेडिट जो है एलजी साहब को मिल जाएगा, तो मेरे लिए तो बड़ा खराब हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने जो है एसएलपी फाइल करी और इमीडिएटली उनको स्टे मिल गया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.